हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इंटीजर सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे रिलेटेड पहली थ्योरम है लेट x, t be a topological space and let a, b v any subset of x, then जो ये थ्योरम दे रखी है उसके 6 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला है इंटीरियर पॉइंट ऑफ x बराबर x, इंटीरियर पॉइंट ऑफ फाई बराबर फाई, ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट है इंटीरियर पॉइंट ऑफ a सबसेट ऑफ a। सी पार्ट है a सबसेट ऑफ v है, तो इम्प्लाई डेट इंटीरियर पॉइंट ऑफ a सबसेट होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ b का। डी पार्ट है इंटीरियर पॉइंट ऑफ a इंटरसेक्शन v बराबर होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ a इंटरसेक्शन इंटीरियर पॉइंट ऑफ b। ई पार्ट है इसका इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी सबसेट होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका वो है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का भी इंटीरियर लें तो हमें प्राप्त होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इस थ्योरम के आपको 6 पार्ट प्रूव करने हैं। तो जैसा कि आपने पहले क्लोजर पॉइंट के लिए प्रूव किया था, ऐसी सेम थ्योरम उसमें भी 6 पार्ट थे, इसी प्रकार आपको इंटीरियर पॉइंट के लिए भी प्रूव करना है। तो प्रूफ देखें इसका पहला पार्ट के लिए, सिंस कैपिटल एक्स एंड फाई आर ओपन सेट, दोनों ओपन सेट दे रखे हैं। तो ओपन सेट के बारे में हम जानते हैं, अगर कोई ओपन सेट होता है तो क्या होता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, अगर ए ओपन सेट है तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर ए होता है, जो पिछली थ्योरम में पढ़ा था हमने। इससे पिछली कक्षा में जो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी उसमें पढ़ाया था कि अगर ए ओपन सेट है तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है ए होता है। तो एक्स एंड फाई आर क्या है ओपन सेट है, तो इम्प्लाइड डेट क्या होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स बराबर एक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ फाई बराबर फाई। तो ये पहला पार्ट क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए लेके चलें, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या लेके चल रहे हैं ए लेके चल रहे हैं। तो इम्प्लाई डेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, स्मॉल एक्स इज क्या होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इम्प्लाई डेट क्या होगा ए इज एनवीडी ऑफ एक्स, तो इम्प्लाई डेट चूँकि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू हम लेके चले थे इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, स्मॉल एक्स क्या लेके चले थे स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो इम्प्लाई डेट क्या लिख सकते हो एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो इम्प्लाई डेट ए इज एनवीडी ऑफ एक्स, तो इम्प्लाई डेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो देयरफॉर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सबसेट होगा किसका ए का, चूँकि लेके चले थे स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए और प्राप्त क्या हुआ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये क्या हो गया सेकंड पार्ट भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसके बाद तीसरे पार्ट के लिए देखें, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो इम्प्लाई डेट एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो इम्प्लाई डेट ए इज एनवीडी ऑफ एक्स, चूँकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन से लिख रहे हैं इम्प्लाई डेट ए इज एनवीडी ऑफ एक्स, तो इम्प्लाई डेट देयर एग्जिस्ट एक ओपन सेट होगा एन ओपन सेट जी सच डेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ए। तो चूँकि हमने आपकी जो थ्योरम है सी उसमें दे रखा है ए सबसेट ऑफ क्या है वी है, तो इम्प्लाई डेट क्या लिख सकते हो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ बी, सिंस ए सबसेट ऑफ बी, तो इम्प्लाई डेट क्या हो गया एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, एक्स इज क्या हो गया इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, तो इम्प्लाई डेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। तो देयरफॉर चूँकि लेके क्या चले थे स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो आपको प्राप्त क्या हुआ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, तो देयरफॉर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। तो आपकी सी पार्ट है वो क्या हो गया प्रूफ हो गया, जो रिजल्ट आपको लाना था वो आपको मिल गया। इसके बाद डी पार्ट देखें, सिंस ए इंटरसेक्शन बी द सबसेट ऑफ ए होता है, इंटरसेक्शन बी या तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए होता है एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी होता है, ये आप जानते हो। तो इम्प्लाई डेट आपको जो सी थ्योरम आपने अभी आप प्रूफ की थी वो क्या थी, अगर ए सबसेट है वी का तो इम्प्लाई डेट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए वी सबसेट होगा किसका इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी का, तो इम्प्लाई डेट ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका ए का, तो इम्प्लाई डेट क्या लिख सकते हो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का, एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी का। अब दोनों का क्या लें, चूँकि आपको प्रूफ क्या करना है उसको
इक्वल प्रूफ करना है, डी पार्ट में क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें इक्वल प्रूफ करना है आपको, ए बराबर बी दिखाना, तो उसमें आपको ए को पहले सबसेट दिखाते हैं बी का, इसके बाद बी को सबसेट दिखाते हैं किसका, ए का, इसके बाद दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं रिजल्ट, तो क्या होता है ए बराबर बी। तो इसी प्रकार से प्रूफ करना है आपको। पहले इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सबसेट दिखाएंगे, उसके बाद इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटर पॉइंट ऑफ बी को क्या दिखा देंगे, इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट दिखाएंगे। तो पहला देखें इम्प्लाइड एट, अब ये दोनों हैं इनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटर पॉइंट ऑफ बी। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या लेके चल रहे हैं, इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटर पॉइंट ऑफ बी। तो इम्प्लाइड एट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटर पॉइंट ऑफ ए एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटर पॉइंट ऑफ बी। तो इम्प्लाइड एट ए एंड बी आर एनबीडी ऑफ एक्स, तो इम्प्लाइड एट ए इंटरसेक्शन बी इज एनबीडी ऑफ एक्स, तो इम्प्लाइड एट एक्स इज इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंस हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एनबीडी क्या होता है, अगर एनबीडी दो एनबीडी है उनका इंटरसेक्शन ले तो वो भी क्या होती है, एनबीडी होती है। तो इम्प्लाइड एट एक्स इज इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इम्प्लाइड एट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देयरफॉर इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटर पॉइंट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटर पॉइंट ऑफ बी। इसके बाद ये है थ्योरम का क्या हो गया, डी पार्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद देखें ई पार्ट के लिए, क्योंकि ई पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, ई पार्ट में आपको प्रूव करना है कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन इंटीरियर पॉइंट ऑफ वी है वो सबसेट होगा किसका, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन वी का। तो ई पार्ट के लिए देखें, सिंस वी नो दैट ए सबसेट ऑफ ए यूनियन वी एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन की जगह क्या करना है, इसको यूनियन कर लेना आप। तो ए यूनियन बी, क्योंकि ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, एंड बी भी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। तो इम्प्लाइड एट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सबसेट होगा किसका, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, चूँकि हम जानते हैं पिछली जो सी नंबर की थ्योरम थी आपने पढ़ा था, अगर ये सबसेट है वी का तो इम्प्लाइड एट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए भी सबसेट होता है किसका, इंटीरियर पॉइंट ऑफ वी का। चूँकि आप में इसमें इंटरसेक्शन दे रखा है इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन की जगह आप यूनियन कर लेना। तो क्या होगा, चूँकि हम जानते हैं यूनियन वी में ए के एलिमेंट भी आते हैं बी के एलिमेंट आते हैं, तो ए यूनियन वी है वो ए सेट और बी सेट से दोनों से क्या होता है, बड़ा सेट होता है। इसलिए हमने लिखा है ए सबसेट होगा ए यूनियन वी का एंड बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो इम्प्लाइड एट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन वी एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ वी सबसेट होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। तो इम्प्लाइड एट, अब दोनों को क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन इंटीरियर पॉइंट ऑफ वी सबसेट होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये थ्योरम का क्या हो गया, ई पार्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद देंगे जो लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, वो आपको प्रूफ करना है। क्योंकि अगर ए ओपन सेट है, क्योंकि सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट ए अगर ओपन सेट, इफ यदि ए ओपन सेट है तो हम क्या लिखते हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर ए लिखते हैं। सिंस इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए ओपन सेट है तो इम्प्लाइड एट क्या होगा, ए की जगह क्या लिखना है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का भी क्या लें, इंटीरियर लें, तो बराबर किसके प्राप्त होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए के। तो ये एफ पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से जो आपके थ्योरम है उसके 6 पार्ट मैंने आपको प्रूफ कर दिए हैं। इस प्रकार से थ्योरम में वो क्या होती है, कंप्लीट प्रूफ होती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक्सटीरियर पॉइंट। तो पहले आपने क्लोजर पॉइंट पढ़ा था, इसके बाद इंटीरियर पॉइंट, अब पढ़ेंगे अगला पॉइंट है वो है एक्सटीरियर पॉइंट। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ए पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इट इज क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश होगा। तो ए डैश को लिखने का तरीका क्या है, एक्स माइनस ए ऑफ ए। इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑफ ए। ए का क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश हो।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए डैश है, उसका क्या लेना है हमें, इंटीरियर लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक्सटीरियर पॉइंट प्राप्त होता है। तो दैट इज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली स्मॉल एक्स बिलोंग टू जी एंड जी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। डेफिनेशन को लिख सकते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो क्या है इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, ए क्या है, बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, और ए सबसेट ऑफ एक्स। तो ये पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू किस में ले रहे हैं, कैपिटल एक्स में, सेट टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश होगा। तो ए डैश बराबर क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश, उसको किसके बराबर लिखेंगे, कैपिटल एक्स में क्या घटा दें, ए घटा दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्राप्त होता है। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, the set of all exterior point of A is called the exterior point of A and it is denoted by exterior ext से डिनोट करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और स्मॉल ई से डिनोट करेंगे ई ऑफ ए। तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, एक सेट का एक्सटीरियर पॉइंट कैसे लिखोगे आप, द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट है, जो भी आपको एक्सटीरियर पॉइंट प्राप्त हुए हैं उनको एक सेट के रूप में आप लिख दें तो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट कहलाएगा। थस एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ए के जो भी एक्सटीरियर पॉइंट प्राप्त होते हैं उनका क्या लिखते हैं, एक सेट के रूप में लिखते हैं उनको, जो भी एक्सटीरियर पॉइंट प्राप्त होते हैं उनको आप क्या लिखते हैं, एक सेट के रूप में लिखते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इम्प्लाइड एट बराबर आप इसको ये और भी इक्वल हो सकता है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश, या एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए है वो बराबर होगा सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, या बराबर होगा सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश। तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक सेट के रूप में लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है उसका क्या लें, इंटीरियर ले लें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या ले लें, इंटीरियर, तो किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए के। इट फॉलो दैट एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ किसके लिए लिखना है आपको, ए डैश के लिए लिखना, चूँकि ए के लिए एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए लिखते हैं वो क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसका क्या ले लें, इंटीरियर ले लें। इसी प्रकार ए डैश के लिए क्या लिखोगे, ए डैश से उसका पहले क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका इंटीरियर, तो बराबर किसके होगा, चूँकि ए का कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ए के बराबर होता है। तो ए का क्या लें, इंटीरियर पॉइंट लें, तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश बराबर होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए के। बी आल्सो हैव ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 5, तो दैट इज नो पॉइंट ऑफ ए कैन बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, कोई भी पॉइंट नहीं होगा आपका किसके लिए, कि कैन बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इफ पॉसिबल ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 5, तो इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट स्मॉल एक्स ले लेते हैं, कोई अगर नॉट इक्वल है 5 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, कोई स्मॉल एक्स प्राप्त होगा, तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो इम्प्लाई दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो इम्प्लाई दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ए डैश, तो इम्प्लाई दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो विच इज नॉट पॉसिबल सिंस हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अगर ए का इंटरसेक्शन लें ए डैश के साथ तो क्या प्राप्त होता है हमें, 5 प्राप्त होता है, इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 5, तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ए और ए डैश का इंटरसेक्शन ले तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, और चूँकि हमने क्या माना है नॉट इक्वल टू 5, तो विच इज नॉट पॉसिबल सिंस ये होता है। तो ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए है वो क्या किसके बराबर होगा, अगर ए का इंटरसेक्शन ले किसके साथ, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए के साथ, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 5 प्राप्त होगा। तो वो क्या है जो माना है वो क्या है, सही है, चूँकि हमने ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 5 माना था, वो क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया, तो ये सही नहीं है। तो हेंस ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 5। तो वी नो दैट, हम जानते हैं अगर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए लिखें तो क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट ले और फिर उसका क्या लें, इंटीरियर लें, चूँकि ये किसकी डेफिनेशन है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए की। इसके बाद एक्सटीरियर पॉइंट है उससे रिलेटेड क्या है, थ्योरम है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो थ्योरम है पहली, लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर
कोई ओपन सेट का जो सेट है उस कलेक्शन है उसको यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए बराबर यूनियन ऑफ जी बिलोंग्स टू टी सच दैट जी सबसेट ऑफ ए डैश। तो इसका प्रूफ देखें तो वाइट द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए बराबर होता है ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसका क्या लें? इंटीरियर लें। तो लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट लें उसका क्या लें? इंटीरियर लें। तो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स इज क्या है? स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए बराबर होता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश। तो लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश। तो इफ़ एंड ओनली इफ एक साथ लेके चल रहे हैं दोनों पार्टों को। implied that or is implied by। तो small x belongs to interior point of a dash is NVD of x। तो there exists an open set G such that small x belongs to G subset of a dash। तो small x belongs to union of G क्या है यहाँ पे? ओपन सेट है। तो ओपन सेट के क्या लिख सकते हैं? ओपन सेट का जो कलेक्शन है उसको किसके रूप में लिख सकते हैं? यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। तो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी बिलोंग्स टू टी सच दैट जी सबसेट ऑफ ए डैश। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू यूनियन ऑफ जी बिलोंग्स टू टी सच दैट जी सबसेट ऑफ ए डैश। तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर यूनियन ऑफ कैपिटल जी बिलोंग्स टू टी सच दैट जी सबसेट ऑफ ए डैश। तो आपको जो रिजल्ट लाना था वो क्या गया? प्राप्त हो गया। तो ये थ्योरम क्या हो गई? आपकी प्रूफ हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ा। उसके जो 6 पार्ट थे वो आपको मैंने प्रूव किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड। इसके बाद हमने एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में पढ़ा। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन पढ़ी एक्सटीरियर पॉइंट की। एक्सटीरियर सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद एक्सटीरियर जो पॉइंट है उससे रिलेटेड थ्योरम के बारे में भी पढ़ा। जो पहली थ्योरम थी उसको मैंने प्रूव किया। तो जब भी आपको टाइम मिले एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में पढ़ें, इंटीरियर पॉइंट के बारे में पढ़ें। क्योंकि इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड थ्योरम है वो तो मैंने आपको पढ़ा दिए, लेकिन जो एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम आपकी बुक में दे रखी है, अगर इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो उनको सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी, जिससे आगामी क्लास में मैं एक्सटीरियर पॉइंट से रिलेटेड जो भी थ्योरम आपको पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आ सके। ओके।